जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग गौतम बुद्ध के दर्शन शास्त्र गौतम बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने महावीर की फिलॉसफी पढ़ी थी, वर्धमान महावीर, जो जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सिलेबस में दिया हुआ है बुद्धा के बारे में, बुद्धा के दर्शन शास्त्र के बारे में। देखिए, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। ठीक। तो गौतम बुद्ध जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक। और इनका जो एक तरीके से कहा जाए दर्शन था, ठीक है, वो मानव पीड़ा को समाप्त करने पर केंद्रित था। मतलब कि जो ह्यूमन सफरिंग हो रही है, ठीक है, मतलब मानव को जो परेशानियां हो रही हैं, जो पीड़ा हो रही है, ठीक है, उसको समाप्त करने पर केंद्रित था इनकी फिलॉसफी। तो गौतम बुद्ध की फिलॉसफी किस पर केंद्रित थी, या इनका दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें तो ये किस पर केंद्रित था? ये इस चीज पर केंद्रित था कि किस तरीके से हम मानव की पीड़ा को समाप्त करें, टू एंड द ह्यूमन सफरिंग। ठीक। ये मेन इनका गौतम बुद्ध का एम था, इनके दर्शन शास्त्र का। ठीक। एक एक करके हम पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध, मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध 563 to 483 BCE, the founder of Buddhism, was a spiritual teacher whose philosophy aimed at ending human suffering. मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध जो थे, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे। ये एक महान आध्यात्मिक आचार्य थे, स्पिरिचुअल टीचर। ठीक। आध्यात्मिक आचार्य, स्पिरिचुअल टीचर थे, जिनका दर्शन मानव पीड़ा को समाप्त करने पर केंद्रित था। whose philosophy aimed at ending human suffering. तो उनका एम क्या था, उनकी जो दर्शन था, उसका अल्टीमेट जो केंद्र था वो क्या था? मानव पीड़ा को समाप्त करना, एट एंडिंग ह्यूमन सफरिंग। Unlike metaphysical speculation, his teaching were practical, focusing on the causes of suffering and the path to liberation. देखिए, इनकी जो शिक्षा थी वो दार्शनिक कल्पनाओं पर आधारित न होकर व्यवहारिक थी। मतलब मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन, मतलब एक तरीके से कहा जाए दार्शनिक कल्पनाओं। तो इनका जो शिक्षा थी वो दार्शनिक कल्पनाओं के ऊपर नहीं थी, बल्कि व्यवहारिक जो प्रैक्टिकलिटी थी उसके ऊपर थी, जिसमें जो दुख है इंसान को, देखिए, मानव के दुख को, मानव की पीड़ा को समाप्त करना, यही इनका अल्टीमेट एम था, इनकी फिलॉसफी का। तो मानव को पीड़ा क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण जानना और मुक्ति के लिए मार्ग की चर्चा की गई है इनके स्टडी में। मतलब इनकी शिक्षा में दार्शनिक कल्पनाएं नहीं, बल्कि व्यवहारिक, जिसमें दुख के कारण, ठीक है, कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है, और मुक्ति के मार्ग की चर्चा की गई है कि भाई मुक्ति का मार्ग जो है वो हमको कहां से मिलेगा। ठीक। बुद्धा's philosophy is based on compassion, mindfulness and ethical living. देखिए, अब बुद्ध का जो दर्शन है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है? कंपैशन। कंपैशन को हिंदी में बोलते हैं करुणा। ठीक है, कंपैशन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? करुणा। माइंडफुलनेस, जागरूकता। ठीक। और एंड एथिकल लिविंग, नैतिक जीवन, इस पर आधारित है बुद्ध का दर्शन। तो बुद्ध का जो दर्शन है वो किस पर आधारित है? एक तो सबसे पहला तो करुणा, कंपैशन, दूसरा है जागरूकता, माइंडफुलनेस, और तीसरा है
एथिकल लिविंग, नैतिक जीवन, इन तीनों पर आधारित है। ठीक। ही रिजेक्टेड blind rituals and emphasize personal experience and inner transformation। देखिए, गौतम बुद्ध ने इस बात को कहा, इन्होंने कोई भी अंधविश्वास, अगर हम बात करें अंधविश्वास पूर्ण, ठीक है, इसके कर्म कांडों को इन्होंने सिरे से अस्वीकार किया। मतलब ही रिजेक्टेड ब्लाइंड रिचुअल्स, इसका मतलब होता है अर्थ अंधविश्वास पूर्ण, मतलब जिसमें अंधविश्वास हो, ठीक है, उसको कर्म कांडों को इन्होंने अस्वीकार किया गौतम बुद्ध ने, और व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस तथा आंतरिक परिवर्तन पर जोर दिया, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया। मतलब आंतरिक परिवर्तन पर जोर दिया। इन्होंने जो अंधविश्वास पूर्ण कर्मकांड था उसको अस्वीकार किया। He rejected blind rituals and emphasized personal experience, और व्यक्तिगत अनुभव एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन तथा आंतरिक परिवर्तन पर जोर दिया। समझ में आया आपको? ठीक। तो ये अंधविश्वास वाली चीजों पे गौतम बुद्ध जो थे वो विश्वास नहीं करते। At the heart of Buddha's philosophy are the four noble truths, चतुर आर्य सत्य। देखिए, बुद्ध के दर्शन का केंद्र जो था वो था चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रुथ एट द हार्ट ऑफ बुद्धास फिलोसफी। फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दुक्खा। पहला क्या था? जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है, दुख से। पहला था लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा, सेकंड, सफरिंग अराइजेस फ्रॉम डिजायर एंड अटैचमेंट, तन्हा। देखिए, अब सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया कि जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है। अब उसके पीछे फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही कि दुख के कारण क्या है। भाई, दुख का कोई कारण भी तो होगा। तो इन्होंने बताया कि दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। तृष्णा और आसक्ति, डिजायर एंड अटैचमेंट। आसक्ति, तृष्णा और आसक्ति, ठीक, ये है डिजायर और अटैचमेंट। ठीक। तीसरा इन्होंने बताया, सफरिंग कैन एंड व्हेन डिजायर इज एलिमिनेटेड, निरोध। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि तृष्णा जो है, मतलब जो इच्छा है, ठीक, अगर वो समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। ठीक। मतलब देखिए, आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग जो चाह रहे हैं, जो उनकी इच्छा है, अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा तो वही दुख का कारण बन जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। आज आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं वो अगर आज आपको मिल गया तो कल आप किसी और चीज की इच्छा करेंगे, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। तो गौतम बुद्ध ने यह बताया कि भाई, पहली बात तो जिंदगी में दुख है। अब दुख क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं, डिजायर है। ठीक। और दुख दूर कैसे हो सकता है? जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें या खत्म कर लें, तो आपके अंदर से दुख खत्म हो जाएगा। ठीक। और चौथा उन्होंने बताया, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, द एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। देखिए, चौथा इन्होंने बताया कि दुख से मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, एट फोल्ड पाथ। तो गौतम बुद्ध के ये चार आर्य सत्य थे। पहला, जीवन दुख से भरा है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है, तृष्णा। तीसरा, तृष्णा के समाप्त होने पर दुख भी समाप्त हो सकता है। चौथा, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है,
टू एंड द सफरिंग देयर इज अ पाथ विच इज कॉल्ड एज एट फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगिका मार्ग कहा गया। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि इन्होंने अष्टांगिका मार्ग में क्या क्या दिया था गौतम बुद्ध ने। द एट फोल्ड पाथ इज अ प्रैक्टिकल गाइड टू एथिकल कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। देखिए, अब इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिया, यह एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है जो नैतिक आचरण और आध्यात्मिक अनुशासन सिखाता है। बात समझे आप? तो अष्टांगिक मार्ग जो है इज अ प्रैक्टिकल गाइड, मतलब एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है। प्रैक्टिकल गाइड है, व्यवहारिक मार्गदर्शक, जो नैतिक आचरण एथिकल कंडक्ट और आध्यात्मिक अनुशासन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ये सिखाता है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ठीक, अब इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहला है राइट व्यू। इसका मतलब होता है सम्यक दृष्टि। राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। राइट थॉट, सम्यक संकल्प। राइट थॉट, सम्यक संकल्प। राइट स्पीच, सम्यक वाणी। राइट स्पीच मतलब सम्यक वाणी। राइट एक्शन, सम्यक कर्म। ठीक, ये मैं एट फोल्ड पाथ्स बता रहा हूं। ठीक, सम्यक कर्म। इसके बाद राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। दूसरा है राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास। ठीक, राइट एफर्ट मीन्स सम्यक प्रयास। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। ठीक, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। एंड राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। तो ये जो आठ है अष्टांगिक मार्ग, ये गौतम बुद्ध ने बताया दैट यू शुड हैव राइट व्यू। ठीक, आपकी दृष्टि जो होनी चाहिए वो सही उस पर होनी चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस या आप जो संकल्प करते हैं वो सही होना चाहिए। आप जो वाणी बोलते हैं वो सही होना चाहिए। आप जो कर्म कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। फिर आप जो आजीविका जी रहे हैं वो सही होनी चाहिए। आपका प्रयास सही होना चाहिए, स्मृति सही होनी चाहिए और आपका समाधि भी सही होनी चाहिए, राइट कंसंट्रेशन। तो दिस आर दी एट फोल्ड पाथ्स। और ये अष्टांगिक मार्ग है क्या? ये एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है जो नैतिक आचरण और आध्यात्मिक अनुशासन सिखाता है। समझ में आया आपको ये? ठीक, नेक्स्ट, ये सब नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। टुगेदर these cultivate wisdom, morality, and meditation. Buddha taught that following this path gradually purifies the mind and leads to enlightenment, nirvana. देखिए, अब ये तीनों क्षेत्र, तीन क्षेत्रों, ठीक है, प्रज्ञा, शील और ध्यान का विकास करते हैं। मतलब टुगेदर दीज कल्टिवेट विजडम। विजडम मतलब होता है प्रज्ञा। मोरालिटी, मोरालिटी मतलब शील। एंड मेडिटेशन मतलब ध्यान, इसका विकास होता है। और बुद्ध ने कहा, बुद्ध टॉट कि दैट फॉलोइंग दिस पाथ ग्रेजुअली प्यूरिफाइज द माइंड एंड लेट्स टू एनलाइटनमेंट। मतलब बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग का अनुसरण करने से मन शुद्ध होता है और अंततः निर्वाणा प्राप्त होता है। लीड्स टू एनलाइटनमेंट, निर्वाणा प्राप्त होता है। और क्या करता है? आपके मन को क्या करता है? शुद्ध करता है, अगर आप इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो। ये बुद्ध ने बोला। ठीक, नेक्स्ट, बुद्धा's philosophy also highlights the doctrine of dependent origination, प्रतीत्य समुत्पदा। ठीक, देखिए, बुद्ध के दर्शन में प्रत्यसुम मुत्पादत का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत्य समुत्पादा। ठीक, it explains that everything arises due to causes and conditions
नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए, इन्होंने बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु कारण और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। मतलब जो हर एक वस्तु है वो किस पर निर्भर होती है? वो कारणों पर और परिस्थितियों पर, कॉजेज एंड कंडीशन, इन पर निर्भर होती है। कुछ भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो। ठीक। प्रत्येक वस्तु का कारण और परिस्थितियां पर निर्भर होता है। मतलब हर चीज जो है उसका कोई कारण है और किसी परिस्थिति पर वो निर्भर करता है। इन्होंने बताया कुछ भी स्वतंत्र जो होता है रूप से अस्तित्व में नहीं होता। यही है प्रत्यत समूत पादा। ये बुद्ध ने दिया था। सॉरी। दिस प्रिंसिपल रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अ परमानेंट सोल और एटर्नल सेल्फ। देखिए, इन सिद्धांत ने, ठीक है, शाश्वत आत्मा, परमानेंट सोल, शाश्वत आत्मा या स्थायी स्व, एटर्नल सेल्फ, इसकी धारणा को अस्वीकार किया। मतलब शाश्वत आत्मा, परमानेंट सोल या स्थायी स्व, एटर्नल सेल्फ, इनके प्रिंसिपल्स को क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया। इनकी धारणा को क्या किया गया? अस्वीकार किया गया। इंस्टेड एग्जिस्टेंस is a flow of interconnected processes. Understanding this truth removes ignorance and lessens attachment. देखिए, इन्होंने क्या बताया? इसके स्थान पर, मतलब एक तो देखिए, सबसे पहली बात तो शाश्वत आत्मा और स्थायी स्व, एटर्नल सेल्फ और परमानेंट सोल, इस आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बताया इसके स्थान पर अस्तित्व को परस्पर जुड़े हुए प्रवाह के रूप में समझा जाता है। जो अस्तित्व है, ठीक है, उसको परस्पर जुड़े हुए फ्लो ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेस, तो परस्पर जुड़े हुए प्रवाह के रूप में समझा जाता है। इस सत्य को समझने से, अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रूथ रिमूव्स इग्नोरेंस, समझने से अज्ञान मिटता है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, अज्ञान मिटता है और आसक्ति कम होती है। अटैचमेंट जो होता है वो कम होता है। ठीक। तो मतलब इन्होंने ये बताया कि जो अस्तित्व है उसको परस्पर जुड़े हुए प्रवाह के रूप में समझा जाता है। एग्जिस्टेंस इज अ फ्लो ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। इस सत्य को समझने, अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रूथ से अज्ञान मिटता है, रिमूव्स इग्नोरेंस, और आसक्ति कम होती है, एंड लेसन अटैचमेंट। क्लियर है? अनलाइक अदर रिलीजियस ट्रेडिशन of his time, Buddha emphasized ethics and meditation over rituals and sacrifices. देखिए, अब इन्होंने क्या बताया? गौतम बुद्ध ने, जो अपने समय की अन्य धार्मिक परंपराएं थी, ठीक है, मतलब इनके समय पे, इससे भिन्न होकर के बुद्ध ने कर्मकांड और बलिदान, ठीक है, की बजाय नैतिकता और ध्यान पर बल दिया। मतलब कि इनके समय पर जो अन्य धार्मिक परंपराएं चल रही थी, ठीक है, जैसे कर्म कांड, रिचुअल्स, ठीक, बलिदान देना, सैक्रिफाइस करना, ठीक, ये सब चल रहा था। ठीक, आप याद करिए, जब आप पढ़ेंगे इतिहास तो उसमें देखेंगे वैदिक काल में, ठीक है, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस इसका बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा था। ठीक। और वेदों के अगेंस्ट ही तो गौतम बुद्ध ने, जो वेदों के प्रिंसिपल्स थे उनके अगेंस्ट में जाकर के बुद्धिज्म की स्थापना करी। ठीक। तो उनके जो धार्मिक जो अनुष्ठान थे उसको भी त्यागा गया, और गौतम बुद्ध ने क्या तय किया कि भाई कर्म कांड और बलिदान की बजाय नैतिकता और ध्यान पर बल दिया। It emphasized on ethics and meditation. He believed that liberation, nirvana, comes through self effort, not through divine intervention. देखिए,
इनका ये मानना था कि मुक्ति जो होती है, निर्वाणा, वो दिव्य हस्तक्षेप से नहीं होती, बल्कि आत्म प्रयास से मिलती है। मतलब इन्होंने कहा कि जो अपना मुक्ति है वो हमें खुद से मिलेगी, खुद के प्रयासों से। हमको कोई देवता का हस्तक्षेप नहीं होगा कि हमें जो है वो मुक्ति मिल जाए। मुक्ति हमें किस उस पर मिलेगी? अपने खुद के आत्म प्रयास पे। क्लियर? नेक्स्ट, हिज फिलॉसफी इज रैशनल, ह्यूमन सेंटर्ड एंड यूनिवर्सल, मेक इट अपीलिंग अक्रॉस कल्चर्स एंड टाइम्स। देखिए, इनके जो दर्शन था, सबसे पहली बात तो वो रैशनल था। रैशनल मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, मतलब इनके जो दर्शन थे उसमें तर्क संगत हुआ करता था। इसके अलावा ह्यूमन सेंटर्ड था, मानव केंद्रित था। ठीक है, कैसा केंद्रित था? मानव केंद्रित। और यूनिवर्सल था, सार्वभौमिक। ठीक है, जिसने उसे विभिन्न संस्कृतियों और कालों में आकर्षक बनाया। मतलब भाई देखिए, इनकी जो दर्शन थे ना, एक तो सबसे पहली बात तो तर्क संगत, दूसरा मानव केंद्रित, और तीसरा सार्वभौमिक। इसके चलते हुआ क्या, विभिन्न संस्कृतियां जो थीं, अक्रॉस कल्चर्स, ठीक, और कालों में आकर्षक का केंद्र बना बुद्धिज्म। ठीक, आप सोचिए, गौतम बुद्ध के बाद से बुद्धिज्म में कितने लोग जुड़े। तो क्यों जुड़े? कुछ कारण रहा होगा। उनकी अपने दर्शन में कुछ जो तर्क संगत है या मानव आधारित है, तो इस कारण से। द फाइनल गोल ऑफ बुद्धा's philosophy is nirvana, the complete cessation of suffering and liberation from the cycle of birth and death, samsara. Nirvana is not a place but a state of perfect peace, freedom and wisdom. It is attained when greed, hatred and ignorance are destroyed. ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या बताया। बुद्ध के दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य था वो था निर्वाणा। अब निर्वाणा क्या था? सबसे पहली बात तो दुख का पूर्ण अंत होना, द कंप्लीट सेसेशन ऑफ सफरिंग, और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, संसार से मुक्ति, एंड लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक, निर्वाणा कोई स्थान नहीं है, निर्वाणा इज नॉट अ प्लेस, बल्कि एक अवस्था है। इट इज अ स्टेट ऑफ, जिसमें पूर्ण शांति, स्वतंत्रता और प्रज्ञा है। मतलब ये एक अवस्था है, किसकी? पूर्ण शांति, स्वतंत्रता और प्रज्ञा की। पीस, फ्रीडम एंड विजडम, स्टेट ऑफ परफेक्ट। इट इज अटेन्ड व्हेन ग्रीड, हेट्रेड एंड इग्नोरेंस आर डिस्ट्रॉयड। ये कब प्राप्त होगा? जब लोभ, ग्रीड, क्रोध, हेट्रेड एंड इग्नोरेंस, अज्ञान का नाश हो जाता है। समझ में आया आपको? तो बुद्ध के दर्शन का अंतिम लक्ष्य था निर्वाणा। निर्वाणा मतलब दुख का पूर्णता अंत होना और जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाना संसार से। निर्वाणा कोई स्थान नहीं है, निर्वाणा इज नॉट अ प्लेस, बल्कि ये एक अवस्था है, पूर्ण शांति, स्वतंत्रता और प्रज्ञा की। पीस, फ्रीडम एंड विजडम। ठीक, ये तब प्राप्त होता है जब लोभ, ग्रीड, क्रोध, हेट्रेड एंड इग्नोरेंस, अज्ञान, ये इसका नाश हो जाता है। क्लियर है? इसका नाश हो जाता है। क्लियर? ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बुद्धा's philosophy has had a profound influence on Asian cultures and beyond. देखिए, गौतम बुद्ध का जो दर्शन था वो एशियाई संस्कृतियों और उससे आगे गहरा प्रभाव डाल चुका है। ठीक है, आज भी अगर हम बात करें, हिज टीचिंग इंस्पायर्ड कंपैशन, इक्वलिटी एंड नॉन वायलेंस। इनकी जो शिक्षा है उसने करुणा, समानता और अहिंसा को प्रेरित किया। कंपैशन, इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस। टुडे बुद्धिज्म continues to guide millions in leading mindful and harmonious lives. आज भी बौद्ध धर्म करोड़ों लोगों को जागरूक,
और संतुलित जीवन जीने की राह दिखाता है। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए, लोगों को जागरूक भी कर रहा है और संतुलन जीवन जीने की राह दिखा रहा है। ठीक। द टाइमलेस विजडम ऑफ द बुद्धा रिमेन्स रेलिवेंट फॉर सॉल्विंग पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अब देखिए, बुद्ध की जो शाश्वत प्रज्ञा है वो व्यक्तिगत और सामाजिक इन दोनों समस्याओं के समाधान में आज भी प्रासंगिक है। द टाइमलेस विजडम ऑफ द बुद्धा रिमेन्स रेलिवेंट फॉर सॉल्विंग पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। क्लियर? ठीक। तो ये था गौतम बुद्ध का दर्शन शास्त्र। ठीक। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारे इस चैनल से थोड़ी बहुत भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में मदद मिल रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक। तो गाइस, थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू। हैव अ गुड डे। जय हिंद। नमस्कार।